इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। आचार्यवन कुलबद्ध स्वामी महाराज जीव के भूतान स्वरूप की व्याख्या करते हैं, तो वहीं आचार्यवन विशुद्ध सार जी महाराज उसी व्याख्यान को विशेष रूप से हम लोगों को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मिलने वाले कोटि कोटि हैं, साथ में रहने वाले भी कोटि कोटि लोग मिल जाएंगे। मिलने वाले लोग भी, कई लोग आपसे सुबह से लेकर शाम तक, दुकानदार हैं आप, कितने लोग आते हैं आपके पास? कई लोग आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं। तो मिलने वाले लोग कोटि कोटि आपको मिलेंगे, करोड़ों करोड़ों, कोटि मतलब तो करोड़ों, कई लोग मिल जाएंगे। साथ रहने वाले भी कई लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ रहते हैं। कोई का जॉइंट फैमिली थी, 50 लोग साथ रहने, दोस्त यार साथ में रहते हैं। किसी की इतनी मेजॉरिटी होती है कि वो हर समय 10-20 लोगों के साथ घिरा ही रहता है। आप यदि कोई बहुत अच्छे फेमस व्यक्ति हो गए तो लाखों लोग आपको घेर के चलते हैं। आप देखते हैं ना, जितने भी फेमस लोग हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, लाखों लोग साथ में रहने वाले होते हैं। तो साथ में रहने वाले भी कोटि कोटि मिल जाएंगे, मिलने वाले भी कोटि कोटि मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं है। हम साथ में रहने वालों को, मिलने वालों को साथ देने वाला समझ लिए, लेकिन साथ कोई भी नहीं देगा। कितना भी घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, कितना भी घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, तब भी साथ कोई नहीं देगा। आप कहो महाराज जी दे तो हैं, लोक में दिखता तो है, लोक में दिखता तो लोग साथ देते हैं। जिसे तुम साथ समझ रहे हो वो साथ नहीं है। साथ उसे कहते हैं जो परलोक में भी तुम्हारे साथ जाए, इस लोक में भी साथ में रहे, परलोक में भी तुम्हारे साथ जाए, उसका नाम कहता है साथ देना। ये तो जैसे स्वार्थी व्यक्ति होता है, स्वार्थी व्यक्ति होता है, अपना काम है तब तक साथ है, और स्वार्थ खत्म। साथ तो उसका था कि उसको कभी छोड़े ना। आशीर्वाद कह रहे हैं कि साथ मिलने वाले कोटि कोटि हैं, साथ रहने वाले कोटि कोटि हैं, साथ जाने वाला कोई भी नहीं है। जो साथ में रहते थे वे भी साथ में नहीं जाते। कितने लोग जगत से चले गए निर्मल जी, कितने लोगों को आप संस्कार करवा चुके होगे अभी तक? अपने इस जीवन काल में 50, 100, 200 लोगों की उसमें तो आप जा चुके होंगे। और आप जैसा जीव और किसी को तो नहीं, आप की कह सकते हैं, आप किसी के दुख में तो पहले पहुंचते होंगे, कष्ट में संकट में पहले पहुंचते होंगे। छोटे से छोटा, गरीब से गरीब व्यक्ति के भी यहाँ भी कुछ दुख कष्ट आएगा तो आप पहले पहुंचोगे। तो आप कितने जीवों के अर्थी में साथ गए हैं? साथ गए ना, पर साथ गए क्या? साथ में तो गए, लेकिन साथ में एक के भी नहीं गए। उनकी तो छोड़ो, पिताजी हैं, आप उनसे प्यार करते थे नहीं करते थे? उनके साथ भी तो नहीं गए आप, उनके साथ भी तो नहीं गए। वो तो सबसे सगे थे, अपने थे, साथ दिया उन्होंने, आप भी साथ रहे उनके, लेकिन साथ नहीं गए।
आप साथ नहीं गए, आपके साथ भी कोई नहीं जाएगा। आप साथ नहीं गए, आपके साथ भी कोई नहीं जाएगा। इस भ्रम में मत रहना, ये मेरा साथ देगा। सब पुण्य का खेल है। हरे वृक्ष पर पक्षी बैठा, करता मौज है भारी। हरे वृक्ष पर पक्षी बैठा, करता मौज है भारी। देखो, हरे भरे वृक्ष रहते हैं तो उस पर पक्षी आकर कल चीची चीची करते रहते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि यहाँ पर फल मिलेगा, उन्हें पता है कि यहाँ पर आश्रय मिलेगा, उन्हें पता है कि यहाँ पर छाया मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। शिकारी उनको टारगेट नहीं बना पाएगा सीधा, पत्तों के कारण से, झाड़ के कारण से वो दुख जाएंगे। मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, फल भी मिलते हैं उनको। हरे वृक्ष पर पक्षी बैठा, करता मौज है भारी। सूखा वृक्ष, सूखा वृक्ष, उड़ गए पक्षी, क्षण में प्रीति विसारी। जैसे ही वो वृक्ष सूख जाएगा, सारे पत्तियां जिसके झड़ जाएंगे, एक भी पक्षी आकर उस वृक्ष पर नहीं बैठेगा। वो वृक्ष ये समझ रहा था, ये तो मेरे साथी हैं, देखो मेरे पास ही आकर बैठते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो पक्षी भी जैसे ही वृक्ष सूखा, वे पक्षी भी उड़ गए। एक तिरंचवी समझदार है, जब तक उसे सुरक्षा दिख रही थी, जब तक उसे लाभ दिख रहा था, जब तक उसे मौज मस्ती दिख रही थी, तब तक उस वृक्ष के साथ था। और जैसे ही उसे लगा कि यहाँ तो अब सुरक्षा नहीं है, अब इसके साथ तो कोई लाभ नहीं है, इससे बैठने से कोई फायदा नहीं है, उस पक्षी ने भी वृक्ष बदल दिया। यही जगत की अशोक जी लीला है। ये मत सोचना, ये मत समझना 4 लोग मुझे कितना मानते हैं, ये 4 लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, ये तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं घूम रहा, ये पुण्य के आगे पीछे घूम रहे हैं। कोई धनपति ये समझे, देखो मुझे कितना सम्मान दिया जाता है, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे आदर से बिठाला जाता है, सम्मान से बिठाला जाता है, मेरा सम्मान किया जाता है, दुपट्टे पहनाए जाते हैं, मुझे आगे बुलाया जाता है। तुम्हें कोई नहीं बुला रहा है, तुम्हारा पुण्य है, तुम दे रहे हो, इसलिए समाना सम्मान हो रहा है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा, तुम सामने बैठे रहोगे, कोई तुम्हें देखेगा तक नहीं। जो व्यक्ति माला पहनाते थे, वही कहते हैं भैया साइड हो जाओ, दूसरे को आने दो। तुम सोचो कि मैंने कितना किया इनके लिए, मैंने इतना किया इनके लिए, इतना सब कुछ किया, और आज ये लोगों ने मुझे साइड कर दिया है। तुम्हें साइड नहीं किया, पुण्य ने तुमको साइड कर दिया है, इसलिए लोगों ने तुम्हें साइड कर दिया है। कोई नहीं है साथ देने वाला। हम दुनिया को में साथ ढूंढ रहे हैं, दुनिया के साथ रह रहे हैं। विश्वास करो, जिनके साथ रह रहे हैं वे भी साथ नहीं देंगे। जो खून के रिश्ते हैं वो भी जब साथ नहीं देंगे, तो पराये पर खून के रिश्ते क्या तुम्हारे साथ देंगे। जब खून का रिश्ता बदल जाता है, फिर पर खून का रिश्ता और जल्दी बदल जाता है। जिनकी कल चर्चाएं होती थी, वे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिनकी कल चर्चाएं होती थी, वो आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से समझो, किसी की शाम थी तो किसी की सुबह थी, परंतु खिला हुआ पुष्प कब मुरझा जाए, विलीन हो जाए, कोई नियत नहीं है। जब तक श्वासें हैं तब तक कुछ ऐसा करके जाओ, जब तक जीवन में श्वासें चल रही हैं तब तक कुछ ऐसा करके जाओ
कि श्वासों की श्वासें श्वासवान को समझ में आ सकें। कभी हमने आज तक अपनी सांस का भी वेदन नहीं किया है। आत्मा का वेदन तो बहुत दूर की बात है। जिसको अपनी श्वास का ही वेदन नहीं है वो आत्मा का वेदन क्या करेगा। श्वास कब अंदर जा रही है, श्वास कब बाहर आ रही है, आपको पता चल रहा है क्या? श्वास कब अंदर जा रही है, श्वास कब बाहर आ रही है, आपको पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना? सोचो आप, जब श्वास के वेदन का ही वेदन नहीं कर पा रहे हैं फिर आत्मा का वेदन कैसे होगा? श्वास जाती है, श्वास आती है, जिस दिन तुम उसका भी वेदन करने लगोगे ना तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। इसलिए रोज सुबह 10 मिनट से लेकर 15 मिनट कुछ मत करो। जिनको ध्यान सीखना है, ध्यान करना है, ध्यान को प्राप्त करना है, कुछ मत करो। आप कोई किताबें बाद में पढ़ना, पुस्तकें बाद में पढ़ना, पहले अपने शरीर को स्थिर करना सीख लो। जिसका काहे स्थिर नहीं होगा उसका ध्यान स्थिर नहीं हो सकता। बैठ ही नहीं पाते, 5 मिनट बैठते हो फिर पैर बदलना शुरू करो, 10 मिनट बैठते नहीं है पैर बदलना शुरू कर दिया। शरीर को स्थिर करना सीखो। पहले आंख बंद करे 5 मिनट होते नहीं है आंख खोलने की पड़ने लगती है, देख लूं बाहर क्या हो रहा है। 5 मिनट आंख बंद करने को दे, आप 5 मिनट आप बंद करके रखना। हम ओम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, आप 5 मिनट आंख बंद करके रखो, तब भी आपकी 10 बार आंख खोल लोगे उसी बीच में भी। आंख सोचो, आप एक व्यक्ति जो 5 मिनट आंख बंद नहीं कर पाएगा वो ध्यान क्या कर पाएगा? जैसे ही 5 मिनट आंख बंद करने की बोलते हैं अंदर में खलबली मचने लगती है, चुलबुली होने लगती है। 5 मिनट जैसे ही निकलते हैं और 5 मिनट हो गए, अब एक बार तो खोल के देख ले रहा, एक बार तो खोल के देख ले रहा। और मान लो कोई आहट हो गई, कोई वस्तु गिर गई, आवाज आ गई तुम्हारे कान में, तो फट से खोल के क्या हुआ, कोई कुछ बोल दिया तुरंत कान, आंख बंद थी बोला था आंख नहीं खोलना, अचानक कोई जोर से आवाज आई, फट से आंख खोल के क्या हुआ देखें देखें। पहले शरीर पर नियंत्रण करो। आचार्य भी कह रहे हैं जिसने श्वासों की श्वासें श्वासवान को समझ में आ सके, इतना ही प्रयास कर लो कि आपकी सांस आपको ही समझ में आ जाए कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। प्राणों का वियोग नियत है, धन का संयोग वियोग भी नियत है, जिसका संयोग है उसका वियोग भी नियत है। एक बात अच्छे से गांठ बांध लो, संयोग है तो वियोग है, संयोग है तो वियोग है। जिन जिनका संयोग हुआ है उनका नियम से वियोग होगा। अब कौन सी ऐसी चीज है जिसका आपका संयोग नहीं हुआ, आप बताओ। एक ऐसी वस्तु बताओ जिसका आपका संयोग नहीं हुआ, यानी मिली नहीं है। जो आपको क्या नहीं मिला और क्या मिला है? यशपाल जी, क्या चीज आपको नहीं मिली अभी तक? जो मिली है उसका वियोग होगा, जो आपकी है उसका वियोग नहीं होगा। आपका क्या क्या है बताओ? जो जो मिला है उन सब का वियोग होगा। क्या क्या मिला है आपको? कुछ मिला है? नहीं मिला? कुछ मिला है कि नहीं मिला है? कुछ
घर परिवार, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, संपत्ति, नाम, शोहरत, इज्जत, पुण्य, पाप, शरीर, कर्म, ये सब मिले कि नहीं मिले आपको? ये सब आपको मिले हैं, ये सब नष्ट हो गए। जो जो मिला है वो नष्ट होगा, जो नहीं मिला है वो नष्ट नहीं होगा। जो मिला है वो नष्ट होगा और जो नहीं मिला है वो नष्ट नहीं होगा। क्या नहीं मिला है तुमको बताओ? ये तो हमने मिलने वाली चीजें गिना दी, अब नहीं मिलने वाली चीज बताओ, क्या नहीं मिली? पंडित जी क्या नहीं मिला है? क्या नहीं मिला? जो तुम्हारा था वो मिलने की जरूरत ही नहीं है तुमको, वो तो तुम्हारे पास ही होना चाहिए। जो हमारा नहीं होता वही मिलता है हमको। जो मेरा है वो कहीं मिलता नहीं है, वो तो मेरा ही होता है। जो मेरा नहीं था वही तो हमको मिला। अरे उसने हमको ये दी, ये देखो हमको ये मिला, ये गिफ्ट हमको मिली है, ये वस्तु हमको मिली है, ये शील्ड हमको मिली है, ये किताब हमको मिली है। मिली है मतलब तुम्हारी नहीं थी। क्या ऐसा है जो तुमको नहीं मिला है? कोई बताएगा क्या तुमको नहीं मिला है? हैं? क्या नहीं मिला? हो मिलेगा कैसे? वो तो पर है ही नहीं है। तो पर चीज मिलती है, मिल जाएगा फिर तो छूट भी जाएगा। क्या नहीं मिला है? क्या नहीं मिला है? जो मेरा ही है वो मुझे कभी मिलेगा नहीं। मेरा ज्ञान मेरा है, वो मुझे किसी से मिला नहीं है। मेरी आत्मा का चेतन स्वरूप मेरा है, वो मुझे किसी ने दिया नहीं है। मेरी आत्मा का ज्ञान दर्शन मेरा है, वो मुझे किसी ने दिया नहीं है। मेरा है इसलिए सदैव मेरे साथ रहेगा। चाहे मैं भगवान भी बन जाऊंगा तब भी मेरे साथ रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि मिला नहीं है, वो मेरा ही है। जो मेरा है वो मुझसे कभी नहीं छूटेगा, और जो जो मिला है वो मेरे साथ कभी नहीं रहेगा। भगवान के पास पुण्य है क्या? भगवान के पास पुण्य है क्या? भगवान के पास पाप है क्या? भगवान के पास शरीर है क्या? भगवान के पास कर्म है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मिले थे। ये उनके नहीं थे, मिले थे तो सब यहीं छूट गए, और उनका जो था ज्ञान दर्शन चेतन स्वभाव बस वही सिद्धालय में है। कुछ भी नहीं है अब इनमें से जो मिला था यहाँ पे संसार में। कर्म मिलते हैं, शरीर मिलता है, पुण्य पाप मिलता है, रिश्ते नाते संबंध मिलते हैं संसार में। इनमें से सिद्धों के पास क्या है? अशरीरी हैं, शरीर रहित हो गए हैं, रिश्ते नातों से रहित हो गए, लिंगों से रहित हो गए। ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक हैं, अलिंग स्वरूपी हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड।